ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे जॉइंट्स की। इसमें पहला आपका हो गया था फाइब्रस जॉइंट, तो जो दूसरा है वो है आपका कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। ठीक है, तो कार्टिलेजिनस जॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें वो क्या है, दे आर स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। पहला वाला क्या था, बिल्कुल भी उसमें कोई मूवमेंट नहीं था, किसी भी तरह का कोई मूवमेंट नहीं था। इसमें क्या है, स्लाइटली मूवमेंट आपका हो सकता है। चलिए दूसरा पॉइंट है, बोन्स आर अटैच्ड टू ईच अदर बाय हाइलाइन कार्टिलेज और फाइब्रोकार्टिलेज। अब बात हो रही है यहाँ किसकी, कार्टिलेजिनस जॉइंट। तो कौन से कार्टिलेज होंगे इसमें, एक तो हाइलाइन कार्टिलेज होगा और फाइब्रोकार्टिलेज। ये दो टाइप के कार्टिलेज पाए जाते हैं आपके जॉइंट में, जो कि बहुत कम आपका मूवमेंट करते हैं। ठीक है, स्लाइटली मूवेबल होते हैं। तीसरा पॉइंट है, दीज जॉइंट्स आर डिवॉइड ऑफ जॉइंट कैविटी। जैसा कि हमने फर्स्ट वाले में भी पढ़ा था, जो आपका सचस थे फाइब्रस जॉइंट में, उसमें किसी तरह की कोई कैविटी नहीं पाई जाती थी। तो सेम एज इट इज इसमें भी रहेगा कि आपकी किसी भी तरह की कोई कैविटी नहीं पाई जाएगी जॉइंट्स के बीच में। ठीक है, उसके बाद आता है द जॉइंट सरफेसेस आर सेपरेटेड बाय एन इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क। तो जो जॉइंट सरफेस है आपके, जैसे इस तरह से अगर दो जॉइंट सरफेस हैं तो इन दोनों के बीच में क्या पाया जाएगा, कि कौन सेपरेट करेगा, इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अब कार्टिलेजिनस जॉइंट भी कहां पाए जाते हैं, उसका एग्जांपल है, पहला है सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है, इसमें दो तरह के कार्टिलेज हैं, प्राइमरी कार्टिलेजेस और सेकेंडरी कार्टिलेजेस। ठीक है, तो सेकेंडरी कार्टिलेजेस जो कहां पाए जाएंगे, जॉइंट ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है, प्यूबिक बोन आपने पढ़ी है, इस तरह की शेप में दो बोन होती हैं। ऊपर क्या होता है, ये सैक्रम, ये क्या होता है आपका सैक्रम। ठीक है, सैक्रम से अटैच रहती है। नीचे का जो एरिया है, ये जो आपको दिख रहा है, इस एरिया को बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है, तो यहाँ क्या होती है आपकी, ये इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क पाई जाती है। ठीक है, वेयर इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क इंटरवीन्स बिटवीन टू प्यूबिक बोन्स। अब एक प्यूबिक बोन ये रही, ये एरिया ये रहा, ठीक है, एक ये एरिया है। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या पाई जाएगी, ये इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क पाई जाएगी। ठीक है, चलिए ये हो गया प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये एरिया जो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो डिस्क होगी वो कहलाएगी इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क। ठीक है, चलिए उसके बाद दूसरा एग्जांपल है इसका, इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स। ठीक है, इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स, जैसा कि आप जानते हैं आपकी वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, उसमें कई सारी बोन्स होती हैं। ठीक है, अब वो बोन्स अगर एक दूसरे से ज्वाइंट होंगी अच्छे से, अगर आप जंप करते हैं या कुछ भी करते हैं कोई ऐसी एक्टिविटी, तो क्या हो सकता है, हड्डियां आपस में टकरा के टूट सकती हैं या कोई प्रॉब्लम आ सकती है उनमें। तो उनके बीच में क्या होता है, डिस्क होती है। इस तरीके से देख सकते हैं आप, ये जो रेड कलर से मैंने मेंशन किया है, ये क्या है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ठीक है, क्योंकि ये वर्टिब्री के अंदर है, तो इसीलिए इंटर माने अंदर उसके, और वर्टिब्रल डिस्क। ठीक है, तो इन्हीं के, और ये क्या लगी हुई है आपकी, वर्टिब्री। तो ऐसे ही रखी रहती है। जैसे बर्गर देखा है आपने, बीच में क्या होती है, वो उसकी आलू की टिक्की होती है, ऊपर बर्गर नीचे बर्गर। तो आलू की टिक्की को मान लो क्या आपका इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ऊपर नीचे क्या है उसके वर्टिब्री। ठीक है, तो इस तरीके से एक के ऊपर एक रखी होती है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क इज इन बिटवीन टू बॉडीज ऑफ वर्टिब्री। ठीक है, तो ऐसे करके पूरी आपकी जो वर्टिब्रल कॉलम होती है वो पूरी हो जाती है। ठीक है, तो ये था आपका कार्टिलेजिनस जॉइंट। ओके।